कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रशीद खानी क्लासेस में। दोस्तों मैंने आपके लिए नर्सिंग स्टैंड का और दोस्तों जो आर्मी टेक्निकल उसके लिए खास कर बैच चलाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों जो मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ लाइनर, ये दोस्तों आपके नर्सिंग स्टैंड के एग्ज़ाम में और आर्मी टेक्निकल के एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाली है। हालांकि ये जीडी में मदद करेगी, लेकिन जीडी में दोस्तों जो इसके क्वेश्चन है वो काफ़ी नॉर्मल आते हैं, इतने हार्ड नहीं आते। जीडी वालों को भी क्लास देखनी है दोस्तों, ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए। उनको थोड़ा हाई लेवल पढ़ना है ताकि क्वेश्चन अच्छा हाई लेवल का भी बनाए तो दोस्तों चुटकी में आंसर निकाल दे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम आर्मी नर्सिंग स्टैंड के लिए क्लास चलाए हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के पास जो नर्सिंग स्टैंड के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं और जो भाई जिनका सपना है एएमसी में लगना, यानी आर्मी मेडिकल क्रॉप कोर्स, ठीक है, इसमें लगना। तो दोस्तों उन लोगों के पास ज़रूर शेयर करें अपने तूफ़ानी ग्रुप में, जितने तुमने तूफ़ानी ग्रुप बना रखे हैं सब में वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर बीच में छोड़ के भाग जाओगे तो बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए दोस्तों, सीधी बात न बकवास करते हुए यहाँ पर प्रश्न देखते पहले यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजन के यौगिक। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन भी आपको छूटने को नहीं मिलेगा, ठीक, गारंटी हमारी। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की सबसे पहले आता है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, हाँ। और नंबर 2 पर आता है हाइड्रोजन के रसायन विज्ञान को, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, आवर्त तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आवर्त तत्व संख्या दी गई दोस्तों, क्यों इसमें गहन नाम इसका 1H परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक संख्या एक एक रहती है दोस्तों। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मांडों में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, ब्रह्मांडों में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों। और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन कहा जाता है दोस्तों। आर्मी जीडी में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, आर्मी जीडी एग्ज़ाम में। ठीक है, कि ये भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है अम्लों का आवश्यक तत्विक घटक है। हाइड्रोजन क्या है, अम्लों का आवश्यक तात्विक तात्विक घटक है दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु भार एवं परमाणु क्रमांक कैसे होता है दोस्तों, एक समान होता है। अब मैंने अभी बताया था ना आपको इस तरह होता है, यानी 1/1। हाइड्रोजन की देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये तो है परमाणु और ये है दोस्तों मास, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या एक ही रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन परमाणु भार परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक अब देखना है यहाँ पर कर देता हूँ। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं दोस्तों 3 समस्थानिक आइसोटॉप, 3 कितने हैं, 3 समस्थानिक, जिसमें पहले का नाम है प्लूटोनियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटेरियम। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि भारी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है। भारी हाइड्रोजन दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ड्यूटेरियम को क्या कहा जाता है, भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, और इसकी खोज किसी ने, यूरे ने की थी और बिग्रेवेड मार्फी ने 1931 में की थी। ठीक है, भारी जल को क्या कहा जाता है, डीटीओ खोज 1932 में यूरे मार्समन ने की थी दोस्तों। ड्यूट्रम भारी जल, ठीक है, भारी जल के नाम से जाना जाता है, गंदा जल भी कहते हैं इसे, ड्यूट्रम ऑक्साइड यानी गंदा जल भी इसे कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों तांबा धातु HCl की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। एल्युमिनियम, लोहा और जिंक ऐसी क्रिया में H2 गैस उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखना, मैं एक क्वेश्चन छूट गया आपसे, ये ट्राइटेरियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव भी होता है दोस्तों। क्या होता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है दोस्तों, कौन, ट्राइटेरियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको भी ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तांबा धातु जैसे बोलते हैं सी सिंबल, और तनु एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से गैस नहीं बनाती, लेकिन एल्युमिनियम, लोहा और जिंक की क्रिया से H2 गैस बनती है। ठीक है, जैसे दोस्तों हम कर देंगे यहाँ पर Zn प्लस H2SO4। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ZnSO4 प्लस H2, तो दोस्तों कौन सी गैस बाहर निकल रही है, H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है दोस्तों। ठीक है,
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी धातु हैं जो मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती, तो तांबा धातु और एसिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो गैस नहीं बनाती, और लेकिन एल्युमिनियम और लोहा और जिंक ऐसी क्रिया में H2 गैस उत्पन्न करती हैं। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल की, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त किया जाता है। अगर हाइड्रोजन को वायु में आप जलाओगे तो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, जल आपको प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, जल क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, जल प्राप्त होगा फ्रेंड्स आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। वनस्पति घी, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा है दोस्तों, वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस उत्प्रेरक के रूप में काम होती है। वनस्पति घी में दोस्तों हाइड्रोजन गैस किस में काम आती है, उत्प्रेरक के रूप में काम आती है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस काम आती है, हाइड्रोजन गैस काम आती है। हाइड्रोजन गैस उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया कहते हैं हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। चलिए अब आता पैलेडियम। पैलेडियम तथा पैलेटिनियम। पैलेडियम देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप, मैं समझा देता हूँ अभी आपको, रुको एक मिनट, माइक को थोड़ा साइड कर लूँ, फिर आपको वॉइस अच्छे से नहीं जा पाई, इसलिए साइड कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ देखिए, पैलेडियम और प्लेटिनियम के समान धातुओं में विशेष पैलेडियम और प्लेटिनियम के समान धातु विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयन अवशोषित कर लेती हैं। धातु के द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है दोस्तों, आधारित हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पैलेडियम और प्लेटिनियम के समान धातु विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन पर बहुत अधिक आयन अवशोषित कर लेते हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जल। जल क्या है दोस्तों, जल एक उत्कृष्ट विलयक है, क्योंकि इसके अणु में अत्यधिक क्या होते हैं दोस्तों, ध्रुवीय हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, जल क्या है दोस्तों, जल एक उत्कृष्ट विलयक है, क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल क्या है दोस्तों, एक उत्कृष्ट विलय है, जो इसके अणु में अत्यधिक ध्रुवीय हैं दोस्तों। और जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के आयतन के अनुसार 2 अनुपात 1। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछने लग देखो, जल का और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, आयतन का अनुपात कितना होता है, आयतन का अनुपात कितना होता है, तो बताना है H2 + O2। अगर आपसे पूछे H2 का बताना है आपको 1, और जबकि सॉरी, अगर हाइड्रोजन का पूछे जाए तो बताना है आपको 2, ऑक्सीजन का पूछे जाए बताना है आपको 1। ये कहते हैं आयनों का आयतन होता है दोस्तों। ठीक है, आयतनों के अनुपात होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ यार, जब भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन के अनुपात मैंने आपको बता दिए, वो 2 अनुपात 1 होते हैं। जबकि भार के अनुपात कितना होता है, वो 1:8 होता है, यानी 1 जो होता है आपका कितना होता है हाइड्रोजन का, और 8 होता है दोस्तों आपका ऑक्सीजन का। ये आपको अभी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या पेपर, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया भाई, अरे यार, अरे क्या हो गया, हाँ ठीक है। अब पूछने लगे आपसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 होता है फ्रेंड्स, ये था। ठीक है, इसमें समझाने वाली बात। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का भाई पीएच मान कितना होता है, ये बताना है आपको। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, और ये उदासीन होता है दोस्तों। शुद्ध जल के जिसका पीएच मान 7 होता है, वो कैसा होता है, उदासीन होता है। 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षार होगा। 7 से कम है तो क्या होगा दोस्तों, अम्ल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर
पानी का घनत्व 4 डिग्री तक बढ़ जाता है। देखिए भाई, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 4 डिग्री तक बढ़ना फिर घटता है। देखिए, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व क्या होता है, 4 डिग्री बढ़ता है और फिर घटता है। और क्योंकि 4 डिग्री पर जल का क्वथनांक कितना होता है, अधिकतम होता है। पेपर एग्जाम अगर पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री होता है। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे बोलते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं H2S को बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हो H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के तुलना में जल का उच्च क्वथनांक हाइड्रोजन अबंध के कारण होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन और क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसी कारण होता है, हाइड्रोजन अबंध के कारण होता है। ठीक है, चलिए, पानी में नमक मिलने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। ठीक है, मतलब जमने की कैपेसिटी घट जाती है और उसमें मतलब उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है फ्रेंड्स। जल में यहाँ पर देखिए, जल में कीटाणुनाशन क्लोरीन द्वारा किया जाता है। जल में भाई, जल में मादा गंदा है तो उसे मतलब किस केमिकल से अभी कैसे उसे मतलब साफ़ करेंगे, तो उसे क्लोरीन से साफ़ करेंगे, क्लोरीन की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अरे यार, लवण युक्त जल विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है, जबकि शुद्ध जल कैसा होता है, कुचालक होता है, वर्षा का। ठीक है, लवण युक्त जल कैसा होता है, सुचालक होता है, क्योंकि दोस्तों समुद्र जो हैं आप हमारी, वो समुद्र झील से शुद्ध जल आसवन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करती है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस विधि से, आसवन विधि द्वारा प्राप्त करती हैं। ठीक है, शुद्ध समुद्र का जल, देखिए, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त है। भाई, समुद्र का जो जल है वो वर्षा के जल से क्या है, अधिक लवण युक्त है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ लवण बहा कर लाती हैं। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त है। समुद्र का जो जल है फ्रेंड्स, वो वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त है, क्योंकि जो नदी हमारी होती है वो साथ में क्या लाती है, लवण बना के, साल्ट नमक बना कर, नमकीन पानी बना लाती हैं। ठीक है, इसलिए। और जल की अस्थायी कठोरता कारण क्या है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहना, और जल की सतही कार्बोनेट कैल्शियम सल्फेट घुले रहना। ठीक है, ये है दोस्तों महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखनी है, आगे जा भी आपको काम आएंगी। ठीक है, इन दोनों को बहुत ध्यान से याद करना। बता, कार्बन हमारा, कार्बन के एक ऐसे, कार्बन क्या है दोस्तों, एक धातु नॉन मेटल है, और कार्बन सभी जैविक का अनिवार्य मूल तत्व है। कार्बन के परमाणु 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक कौन बनाता, कार्बन तत्व द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों। और यह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के रूप में पाए जाते हैं वो कहलाता है, वह गुण जिस कारण एक ही तत्व के रूप पाए जाते हैं वो तारतम्य कहलाता है, नहीं सॉरी, अपरूपता कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिए, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन कैसे हैं दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। देखिए फ्रेंड्स, हीरा और ग्रेफाइट क्या है, क्या कार्बन के अपरूप हैं। चलिए यार, नींद आने लग जाती है, पता नहीं, छोड़ो। हीरे क्या है, हीरा क्या एक मूल तत्व है जो कार्बन का शुद्ध रूप है। हीरा भाई क्या है, एक मूल तत्व जो कार्बन का शुद्ध रूप है, और शुद्ध सोना कितना 24 कैरेट होता है, और शुद्ध आभूषण दोस्तों 22 कैरेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हीरा एक मूल तत्व जिसका कार्बन का शुद्ध रूप है। हीरे का भार कैरेट में मापा जाता है। हीरे का भार कितने कैरेट में मापा जाता है, एक कैरेट में 200 कितने होते हैं, 0.2 ग्राम बराबर होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ग्रेफाइट यानी ऊष्मा व विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है, ऊष्मा विद्युत क्या है, सुचालक, ऊष्मा विद्युत सुचालक क्या है, ग्रेफाइट। पेंसिल की जो लीड बनी होती है दोस्तों, जिससे पेंसिल की जो नोक बनी होती है वो किसी बनी होती है दोस्तों, ग्रेफाइट की बनी होती है। उसमें से वह बिजली की और ऊष्मा की, मतलब दोनों तरह की वो मतलब सुचालक है। ठीक है,
शुष्क सेल धनात्मक छड़ ग्रेफाइट की होती है दोस्तों। शुष्क सेल जो धनात्मक छड़ है वो किसकी होती है? धनात्मक छड़ दोस्तों ग्रेफाइट की होती है। और शुष्क सेलों की धनात्मक छड़ किसकी होती है दोस्तों? ग्रेफाइट की होती है। शुष्क सेलों की धनात्मक छड़ किसके द्वारा होती है? ग्रेफाइट से की होती है दोस्तों। और ग्रेफाइट न्यूक्लियर और रिएक्टर में विमंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग में ग्रेफाइट में न्यूक्लियर रिएक्टर विमंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि दोस्तों रेडियो कार्बन डेंटिंग से जीवाश्म की आयु निर्धारण करता है। रेडियो कार्बन डेंटिंग से जीवाश्म आयु निर्धारण करते हैं। कच्ची चीनी को हेतु एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु एनिलीन चारकोल का उपयोग किया जाता है। रक्त क्या है दोस्तों? मैं देखिए, कच्चा चीनी को रंगीन करने के लिए एनामिल चारकोल का उपयोग किया जाता है। और रक्त क्या है दोस्तों? ताप रक्त फ्रेंड्स ताप कार्बन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर जल प्राप्त होता है। कच्चे चीनी को अगर दोस्तों हम रंगीन करोगे तो दोस्तों कौन सा चारकोल प्राप्त होता है? तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। रक्त कार्बन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर जल गैस प्राप्त होता है दोस्तों। जल गैस कौन सी? CO+ में H2। ये कौन सी आपकी जल गैस? भाप अंगार गैस इसी नाम से जाना जाता है। रक्त ताप कार्बन पर जल वाष्प प्राप्त करने पर जल गैस प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है। कार्बन वह तत्व जिसमें स्वार्थिक संकरण गुण युवा दिखाई देते हैं। ठीक है। हीरे का जवाहरात के समय उपयोग किस अपवर्तक के गुण पर निर्भर करता है? नंबर 2 नंबर देख कार्बोरेंडम। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कार्बोरेंडम है दोस्तों। ठीक है। यस। और सामान्य किस्म का कोयला कौन सा? बिटुमिन्स। और कोयला का निर्माण प्रारंभिक अवस्था कौन सा? पीट कोयला है दोस्तों। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी? पीट कोयला है। इंथ्रासाइट उच्च इस किस्म का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। और बिटुमिन को दोस्तों मुलायम कहते हैं। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा दोस्तों? बिटुमिन कोयला है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैसों से मुख्यतः कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं? जो CO और कैंसर कारक भी होती है फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम 3 चैप्टर कवर किए हैं। फिर से हम 30 और आपसे मिलाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे बने रहिए फ्रेंड्स। अब हो गया है।